नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव जोर शोर से चल रहा है। चाहे आप कोई भी सर्वे उठाकर देख लीजिए, लगभग हर सर्वे में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना साम दाम दंड भेद हर नीति को अपनाते हुए हर संभव ये प्रयास कर रही है किसी भी प्रकार से कांग्रेस की सरकार ना बन पाए। तो ऐसे में एक नई चाल चली है, एक नई मैं हथकंडा बोल सकता हूं बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान समय में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। यानी कि उन्होंने कहा है कि कुमारी शैलजा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? और जो वजह निकलकर सामने आ रही है वो ये है, कहा यह जा रहा है कि हरियाणा में कुछ लोगों ने कुमारी शैलजा जी को लेकर जाति सूचक बातें कही हैं। इससे कुमारी शैलजा जी का अपमान हुआ है, दलितों का अपमान हुआ। और अब खबर यह है कि कुमारी शैलजा जी पिछले कुछ दिनों से नाराज हैं और वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए हरियाणा में बाहर नहीं जा रही हैं। इन्हीं तमाम बातों पर मैं और अधिक चर्चा करूं उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, हरियाणा में कुमारी शैलजा दलितों का एक बड़ा चेहरा है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं। पिछले कई सालों से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर आपको हुड्डा वर्सेस शैलजा ये जो है माहौल देखने को मिलता रहा है। लेकिन अभी जब 24 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, इस चुनाव में लगभग 60 से 70% दलितों ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया है। ऐसे में अगर कुमारी शैलजा जी के लिए कोई अपमानित बात हुई तो मैं ये व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं इसका कांग्रेस पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। कुमारी शैलजा जी कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं, कोई ऐसी खबर नहीं है जिसकी पुष्टि की जा सके, जिस खबर में कोई दम हो। लेकिन गोदी मीडिया के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी ही खबर उड़ा रहे हैं कि कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब इस बातों में कितनी सच्चाई मैं इसकी बिल्कुल कतई पुष्टि नहीं करता। लेकिन अगर ऐसी खबरें चल रही हैं तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कांग्रेस पार्टी को जल्द से जल्द तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इस प्रकार की खबरों पर विराम लगाना चाहिए ताकि पता लगा कांग्रेस हरियाणा में जिस तरीके का माहौल है सरकार बनाने जा रही है और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सीटों से दूर रह जाए, जैसा पिछला जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, कहीं वैसा ही कोई खेल ना हो जाए। अच्छा, दूसरी तरफ से कांग्रेस पार्टी ने भी हमला किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने कहा है कि खट्टर साहब पिछले कई दिनों से कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं कांग्रेस में शामिल होने के, लेकिन उनको कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए वो बेचारे परेशान हैं। हम उनकी परेशानी को समझ सकते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। वर्तमान परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, सब लोग कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर जिताने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोगों की सिर्फ और सिर्फ अफवाह है ताकि कांग्रेस का नुकसान हो सके। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।